अब हम पादप हार्मोन की बात करते हैं। देखो हार्मोन क्या होते हैं, एक प्रकार के रसायन होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के रसायन होते हैं। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं बच्चों? तो पादप हार्मोन एक प्रकार के रसायन होते हैं जो पादप की वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया और पादप में समन्वय के लिए क्या करते हैं? उत्तरदायी होते हैं या इसमें सहायता करते हैं। ठीक है। इनका संश्लेषण स्थान कहीं और हो सकता है, इनका क्रिया क्षेत्र कहीं और हो सकता है। अर्थात हो सकता है ये पत्तियों में इनका निर्माण हो रहा हो, ठीक है, और कार्य ये जाकर तने पर करते हो, है ना, तने की वृद्धि में सहायता करते हो सकता है इनका निर्माण जड़ों में हो रहा हो और ये पत्तियों के बढ़ने या ग्रोथ में सहायता करता हो। ठीक है। तो ये पहुंचते कैसे हैं भाई? तने से पत्ती तक, पत्ती से तने तक। ठीक है। तो ये साधारण विसरण के द्वारा, ठीक है, साधारण विसरण के द्वारा आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। आपकी किताब में 4 प्रमुख पादप हार्मोन को दिया हुआ है, आपको याद कर लेना चाहिए इनको। कौन कौन से 4? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है। तो ऑक्सिन है जो पादप की वृद्धि में सहायता करता है, जिब्रेलिन भी पादप में वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन भी पादप में वृद्धि करता है। लेकिन ये जो चौथा हार्मोन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सिसिक एसिड, ये पादप की वृद्धि को कम करता है, वृद्धि को संदमित करता है, एक प्रकार का नकारात्मक हार्मोन है। इसको पादप का तनाव हार्मोन भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चारों नाम आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो पादप में वृद्धि करता है, यानी सकारात्मक हार्मोन है। तो प्रकाश की उपस्थिति में वृद्धि करते हुए पादप के प्ररोह समझते हो आप? तने के अग्रभाग, है ना, टिप में, है ना, टिप जिसको बोलते हैं ना, तने के अग्रभाग के टिप में, ठीक है, तो वहां पर है ऑक्सिन का निर्माण होता है। और ये क्या करता है? पादप की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। समझ गए आप? ये जो पादप का जो तना है ना, तने का टिप जो ऊपरी भाग होता है जहां पर सीधा प्रकाश पड़ता है, ठीक है, वहां पर इसका निर्माण होता है इस ऑक्सिन हार्मोन का। और ये क्या करता है? पादप की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, यानी पादप अगर बौना है तो उसमें ऑक्सिन की कमी है, और अगर कोई पादप लंबा है तो उसमें ऑक्सिन है। ठीक है। अब जिब्रेलिन की बात करते हैं। ये भी पादप में वृद्धि हार्मोन है। ये तने की वृद्धि में सहायता करता है, पादप के तने की वृद्धि में सहायता करता है ना। तो ऑक्सिन भी वृद्धि करता है कोशिकाओं की वृद्धि, सभी प्रकार की कोशिकाओं की वृद्धि करता है। जड़, तने, पत्ती, ओवरऑल पादप की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है, जबकि जिब्रेलिन विशेष रूप से तने की वृद्धि में सहायता करता है। उसके बाद अपन साइटोकाइनिन की बात करते हैं। ये पादप में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है। तो ये उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता से पाया जाता है जहाँ कोशिका विभाजन तीव्रता से होता है। तो पादप के वे कौन से भाग हैं जहाँ पर कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है? तो आपको पता होना चाहिए फल और बीज। तो ये फलों और बीजों में ये साइटोकाइनिन हार्मोन है, ज्यादा पाया जाता है। तो ये सब आपको याद करने की एक लाइन जो भी लिखी है मैंने अभी, ठीक है, सबसे शॉर्ट नोट्स है, सबसे सिंप्लीफाई किए हुए, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं एब्सिसिक एसिड। तो ये पादप की वृद्धि को संदमित करते हैं, कम करते हैं, पादप को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, या ये एक प्रकार का तनाव हार्मोन है। तो ये पादप वृद्धि का संदमन करने वाला, यानी दबाने वाला हार्मोन है, पादप वृद्धि को कम करता है। ये जैसे पत्तियों का मुरझाना, ठीक है, ये एब्सिसिक एसिड का काम है। पत्तियां अगर मुरझाती है, पत्तियां झड़ रही है, पतझड़ हो रहा है, ये एब्सिसिक एसिड के प्रभाव की वजह से होता है। अच्छा, जंतुओं में भी हार्मोन होते हैं? हाँ बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखे, हार्मोन की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे ये पीयूष ग्रंथि से, है ना, ये थायराइड ग्रंथि से, ये एड्रिनल ग्रंथि से, ये वृषण से और अंडाशय से जो ये हार्मोन स्रावित होते हैं ना, तो इन ग्रंथियों को, ये जो ग्रंथियां होती है ना पीयूष ग्रंथि, इन सबको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है। तो हार्मोन क्या रसायन है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले विशेष रासायनिक पदार्थ है। क्या है? विशेष रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में जो सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। तो ये चीज याद कर लेना, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले विशेष रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर में सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त में मोचित किए जाते हैं। मतलब जैसे पीयूष ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है क्योंकि ये हार्मोन बना रही है, ये इनसे बनने वाला विशेष रासायनिक पदार्थ है। ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि सीधा ही क्या करेगी? रक्त में इसको छोड़ देगी। रक्त में इस हार्मोन को बनाया, छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई विशेष नलिका होगी, नहीं, नलिकाओं में नहीं छोड़ेगी कोई, सीधा ही रक्त में छोड़ देती है। और ये रक्त से क्या है? पूरे शरीर के अंदर उनको जहां जाना है वहां जाकर उनके कार्य को करता है। तो हार्मोन की परिभाषा आ सकती है, तो आप क्या लिखोगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले विशेष रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह कार्य करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे ही रक्त में मोचित कर दिए जाते हैं और जहां से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर है जो कार्य को प्रभावित करते हैं। ये देखिए, मनुष्य के कुछ ग्रंथियों के बारे में हम जान लेते हैं। ये देखिए, मस्तिष्क के अंदर जो पीयूष ग्रंथि है हाइपोथैलेमस के नीचे होती है ना। एक पीनियल ग्रंथि भी है, ये भी है जो हार्मोन का स्रावित करती है। हाइपोथैलेमस भी है जो शरीर के वृद्धि हार्मोन का निर्माण करता है। ये अवटु ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। और थायराइड के पास में चिपकी हुई होती है परावटु या पैराथायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है। ये थाइमस ग्रंथि भी होती है ना।
ये भी ध्यान रखना, ये बचपन में ज़्यादा प्रभावी होती है, बाद में बड़े होने पर ये ग्रंथि एकदम है जो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, ठीक है। और ये अग्नाशय ग्रंथि होती है, ठीक है, पेट के अंदर पैनक्रियाज, ठीक है। और ये किडनी के ऊपर, क्योंकि किडनी को हिंदी में वक्र बोलते हैं, वक्र के ऊपर है इसलिए इसको बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि, ठीक है। और ये नर के अंदर वृषण ग्रंथियाँ होती है और मादा के अंदर अंडाशय होता है, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। आउटू ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि कहते हैं, पराउटू को पैराथायराइड। अच्छा, इसका डायग्राम आप बना के देख लेना 1-2 बार, ठीक है। अब आओ इनके बारे में पढ़ लेते हैं, हार्मोन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन के बारे में आपकी बुक में दिया गया है। तो ये एड्रीनलिन हार्मोन कहाँ से, ये जो आपको दिख रही है ना ये अधिवक्र ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, उससे स्रावित होती है। तो एड्रिनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये जो एड्रिनल ग्रंथि दिख रही है ना वक्र के ऊपर, ठीक है, अधिवक्र ग्रंथि, उससे स्रावित होता है। इसका काम क्या होता है, ये विषम परिस्थितियों का सामना करने हेतु शरीर को तैयार करता है। जैसे कभी आप मान लो आपका रिजल्ट आने वाला होता है या एग्जाम से पहले का दिन है या कोई आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है, या कोई काम आप पहली बार करने जा रहे हो या किसी से लड़ाई करनी हो रही हो या आपको डर लग रहा हो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के अंदर है जो विषम परिस्थितियाँ होती है, तब आपका शरीर को सामना करने के लिए उस समय जो धक होती है या पसीना आता है या आपका हृदय धड़कन तेज होती है, तो ये उस समय इस हार्मोन की वजह से होती है। एड्रिनल ये हार्मोन स्रावित होता है। ये क्या करता है, हृदय की धड़कन में वृद्धि करता है, पेशियों में ऑक्सीजन आपूर्ति में वृद्धि करता है, सांस की दर भी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हार्मोन जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। अच्छा, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से, ये जो आउटू ग्रंथि लिखा है ना, इसको इंग्लिश में मैंने थायराइड ग्रंथि लिखा है, तो ये थायराइड ग्रंथि जो गले के अंदर होती है, ठीक है, हिंदी में इसको आउटू ग्रंथि भी कहते हैं, वहाँ से स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन जरूरी है, तभी तो कहते हैं आयोडाइज्ड साल्ट खाइए, आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए। आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड ग्रंथि इस थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाएगी। अच्छा, ये इसका काम क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन को, तो ये हमारे शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है। आपके शरीर में जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा, इन सब का जो है उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रण होता है। अच्छा, इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है, उसे बोलते हैं गोइटर या घेंगा। इससे क्या होता है, फूली हुई गर्दन फूल जाती है, ठीक है। उसके अलावा वृद्धि हार्मोन या इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसका स्रावण कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। ये देखिए, मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि होती है वहां से होती है। एक एक हार्मोन सब याद करना है आपको, ठीक है। ये हार्मोन हमारे शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगर बचपन में इस हार्मोन की कमी रहेगी तो वो बच्चा बौना रह जाता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो अतिकाय बन जाता है। कोई कुछ बच्चे बहुत लंबे होते हैं ना, 6x6 के हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी इसकी वजह से होता है। उसके बाद में नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और मादा में एस्ट्रोजन, ठीक है। तो नर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है, ये इसका स्रावण कहाँ से होता है, नर जनन ग्रंथियां या वृषण से होता है। ये देखिए वृषण, ठीक है, नर जनन ग्रंथियां या वृषण से होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। और ये नर में जो लैंगिक लक्षण होता है ना, दाढ़ी मूछ आना, है ना, इस प्रकार के लक्षणों के लिए क्या है, उत्तरदायी होता है। एस्ट्रोजन ये मादा जनन ग्रंथियां या अंडाशय से स्रावित होता है और ये मादा में जो लैंगिक लक्षण हैं उनके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। टेस्टोस्टेरोन, ध्यान रखना, एस्ट्रोजन जो है हार्मोन है नर में नहीं होता, ये सिर्फ मादा में ही होता है। उसके अलावा इंसुलिन, ये पेट में जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये देखिए ये अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है, इस ग्रंथि से ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रुधिर में शर्करा के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और जब इसकी कमी हो जाती है तो फिर आपको क्या हो जाती है, आपका ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता, तो फिर आपको क्या हो जाती है, डायबिटीज़, या जिसको बोलते हैं शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ठीक है। डायबिटीज़ तो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है। आप अच्छे से इस नोट्स को याद कर लेना, नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँ, लेकिन नोट्स भी पूरे अच्छे से याद होने चाहिए, इससे टेस्ट बनेगा और पेपर में भी आएगा, बोर्ड में छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए।